अजीज मोमिनीन, आज हम मुकद्दस लॉरेंस जो कि एक डीकन और शहीद थे, पूरी कैथोलिक कलीसिया के साथ आज हम उनकी ईद मनाते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए रखेगा। बहुत ज्यादा फायदा और थोड़ा नुकसान खुदावंद यीशु के बहुत से ताकतवर और हैरानकुन बयानात में से एक है। खुदावंद यीशु का इसी किस्म का बयान चारों अनाजील में पाया जाता है और यूहन्ना की अंजील में मोहब्बत और कीना के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस दुनिया में रहते हुए अपनी जानों से प्यार करके हम उन्हें खो देते हैं, लेकिन अपनी जानों से कीना रखकर हम उन्हें महफूज रखते हैं। शुरू में इन अल्फाज को पढ़ते हुए कोई यह सोच सकता है कि मोहब्बत और कीना गलती से उल्ट लिखे गए हैं। कोई यह नतीजा भी अख्ज़ कर सकता है कि खुदावंद यीशु के कहने का मतलब यह था, जो अपनी जान से कीना रखता है वो उसे खो देता है, और जो अपनी जान से प्यार करता है वो उसे महफूज रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बरअक्स कहा। यह समझना जरूरी है कि यहां मोहब्बत और कीना के अल्फाज इस तरह इस्तेमाल नहीं हुए जिस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले में खुदावंद यीशु लफ्ज मोहब्बत खुदगर्जी और कीना का लफ्ज बेलौस कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, जो शख्स जिंदगी में खुदगर्ज है वो आखिरकार सब कुछ खो देगा, लेकिन जो वाकया ही बेलौस सब कुछ देना जानता है वो आखिर में सब कुछ हासिल कर लेगा। खुदावंद यीशु की इस गहरी तालीम को फजल के तोहफे के बगैर समझना मुश्किल है। हमारी इंसानी सोच इस ख्याल के साथ जदोजहद कर सकती है कि बेलौस जिंदगी गुजारना अच्छा है, क्योंकि अकली तौर पर यह नतीजा अख्ज़ करना आसान है कि सबके सामने खुद को बुलंद करना कहीं बेहतर है, और खुशी और अच्छी जिंदगी दौलत, मनसब, ताकत और सबसे इज्जत हासिल करने में पाई जाती है। खुदगर्ज जिंदगी की यह शक्ल खालिस इंसानी सतह पर पुरकशिश है, लेकिन इस सोच की वजह से जो दर हकीकत अच्छा है हम उसे खो देते हैं। इसके बरक्स, जब हम खुदा के फजल को अपनी इंसानी सोच में काम करने देते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदगर्जी की बजाय बेलौस होना ही सबसे बेहतर है। बेलौस होने का मतलब यह है कि हमारी नजरें हमेशा दूसरों की भलाई की तरफ मरकूज रहें। हम अपनी जात के मुतालिक ना सोचते रहें। हम खुदा और अपने पड़ोसी की खिदमत के लिए पूरी तरह पाबंद रहें, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हमें खुदा की मोहब्बत और
खिदमत में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यह वाहिद रास्ता है जिसके जरिए खुदा हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अता करता है। मुकद्दस लॉरेंस, जिसे आज हम इतनी इज्जत देते हैं और जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं, वो 3री सदी के एक डीकन और शहीद थे। इस अजीम मुकद्दस ने बशमूल अपनी जिंदगी हकीकी तौर पर खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया था ताकि खुदा बाप को हां कह सकें। रोम के कैथेड्रल चर्च में एक डीकन के तौर पर उन्हें जरूरतमंदों में भीख तकसीम करने का काम सौंपा गया था। खुदावंद के साल 258 और अगस्त के महीने में शहंशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया था कि तमाम क्लर्जी यानी कि तमाम मजहबी रहनुमाओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। पोप को कत्ल करने के बाद वो मुकद्दस लॉरेंस के पास आए और उसे कत्ल करने से पहले उससे चर्च की तमाम दौलत वापस करने को कहा। उसने उन खजानों को जमा करने के लिए हाकिम वक्त से 3 दिन का वक्त मांगा और उन 3 दिनों के दौरान उसने सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दिया। फिर 3रे दिन मुकद्दस लॉरेंस ने अपने आप को शहंशाह के सामने पेश कर दिया और अपने साथ चर्च की मादी दौलत नहीं, चर्च की दुनियावी दौलत नहीं, बल्कि हकीकी दौलत लेकर आया। वो अपने साथ गरीबों, अपहजों, अंधों और परेशान लोगों को लाया और ऐलान किया कि कलीसिया वाकया अमीर है और इसके साथ मौजूद लोग कलीसिया का हकीकी खजाना है। शहंशाह ने गुस्से में आकर मुकद्दस लॉरेंस को आग से जलाकर मौत देने की सजा सुनाई, जिसे मुकद्दस लॉरेंस ने हंसी खुशी कबूल किया। आज हम भी इस आला मसीही दावत पर गौर करें जिसमें खुदा हमें दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर वक्फ करने और खुदगर्जी से दूर रहने के लिए बुलाता है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अपनी जात तक महदूद हैं, तो इस आदत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने की कोशिश करें। अपनी निगाहें खुदा बाप और दूसरों की खिदमत की तरफ लगाएं। अपनी परेशानियों से ज्यादा अपने आसपास के लोगों की जरूरियत का ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करें। ऐसा करें क्योंकि खुदावंद यीशु ऐसा करने के लिए हमें बुलाता है। और अगर वो हमें इस बेलोस जिंदगी की तरफ बुलाता है तो हमें यह जानना और यकीन करना चाहिए कि आखिर में यह बहुत कीमती तोहफा है। हमारे कुर्बानी देने वाले खुदावंद, आपने अपनी कीमती जिंदगी प्यार में सबके लिए कुर्बान कर दी। आपकी बेलोस कुर्बानी उन लोगों के लिए निजात का शानदार तोहफा होगा जो उसे कबूल करेंगे। हमारी मदद करें कि हम ना सिर्फ अपने आप को आपके इस आजादाना तोहफे के लिए मुकम्मल तौर पर खोलें, बल्कि आपकी और दूसरों की खिदमत में अपने आप को देकर आपकी बेलोस जिंदगी की पैरवी करें। मुकद्दस लॉरेंस, डीकन और शहीद, हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।